नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस वीडियो से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी ये पहला क्लास है। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक आपका सेमेस्टर 3 का डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट AEC 3 का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि पूरा टॉपिक कवर करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कुछ देख नहीं लेते, तब तक ये चलेगा। और ये ख़त्म होते होते 500-600 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर चुके रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप दोबारा देखें, एक दो बार देखें तो आप लोगों को एग्ज़ाम का थोड़ा आइडिया लगे और एग्ज़ाम में मदद मिले। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ भी पूछा जाता है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, और सेशन आपका 23 से 27 है, चाहे सेशन 24 से 28 है, चाहे सेशन आप लोग का आगे आने वाला 25 से 29 है, कोई भी आपका सेशन है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपका डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में सिलेबस ही बताया गया है, और उस सिलेबस के हिसाब से जो बिहार के यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस का? तो SCC, AEC और VAC का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पे। जिस कॉलेज में भी 70 आउट ऑफ 70 यानी कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है और पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही है, तो आपको फ़ायदा ही होगा। और हाँ, ये जो वीडियो है या फिर ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में रहेगा। दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। पहले 10-15 मिनट हम लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम करेंगे, फिर 10-15 मिनट हम लोग हिंदी मीडियम करेंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट का फ़ायदा हो। और चाहे तो आप दोनों देख सकते हैं, चाहे तो आप आधा भगा के हिंदी मीडियम देख सकते हैं। पहले हम लोग करेंगे इंग्लिश मीडियम। तो BA BSc BCom में जिनका भी AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, उनके लिए ये शुरू हो रहा है। आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो या फिर फर्स्ट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो 50 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सिलेबस का सब्जेक्ट का नाम है, तो डिजास्टर होता क्या है? व्हाट इज ए डिजास्टर? तो ए सडन इवेंट कॉजिंग मेजर डिस्क्रप्शन इन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेचुरल डिजास्टर्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय नेचुरल फेनोमेना। सिलेबस इससे पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या सब हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है, ताकि अगर बाद में जब ये वीडियो ख़त्म करने का टाइम आए या फिर लास्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो आप लोग बता सकें कि कौन कौन सा टॉपिक छूट गया है, ताकि हम फिर उस पर भी देख लें कि वो कवर हुआ है सच में या नहीं हुआ है, तो उस पर भी फिर से क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना सिलेबस भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर? अर्थक्वेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। Question number 5, what is the primary impact of an earthquake? Building collapses and landslides. Question number 6, what can help in earthquake preparedness? Earthquake preparedness में क्या help कर सकता है? तो building earthquake resistance structures. Question number 7, flooding is primarily caused by heavy rainfall or snow melt. Question number 8, what is common impact of flooding? Crop failure. Question number 9, what is one way to manage floods? Construction flood barriers. Constructing flood barriers. Question number 10, cyclones are characterized by heavy rainfall and strong winds. Question number 11, cyclones form over warm ocean waters. Question number 12, what is the best preparedness method for cyclone? साइक्लोन के लिए बेस्ट प्रिपेयर्डनेस मेथड, सिक्योर होम्स एंड बिल्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13, what caused a landslide? Heavy rainfall and earthquake. Question number 14, how can landslide risk be reduced? Avoid construction in landslide prone areas. Question number 15, which of the following is a key feature of a storm? Strong wind and rain. Question number 16, what should be done during a storm? Seek shelter indoors. Question number 17, avalanches are caused by heavy snowfall or rain. Question number 18, what safety measures can be taken to avoid avalanches risks?
इसका आंसर हो जाएगा कैरी एवलांच सेफ्टी गियर। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉफ आर प्राइमरली कॉज्ड बाय, सूखा प्राइमरली कॉज्ड बाय किससे होता है? तो प्रोलॉन्ग्ड ड्राई वेदर, बहुत लंबे समय से सूखा मौसम रहता है, पानी वानी नहीं होता है, बारिश वारिश नहीं होता है, तो उसलिए सूखा पड़ता है, तो सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अब हिंदी मीडियम में भी आएंगे, पहले इंग्लिश मीडियम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन वे टू मैनेज ड्रॉफ इज टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। Question number 21, hailstorms are caused by freezing of rain droplets. Question number 22, what is the main danger of a hailstorm? Damage to crops and vehicles. Question number 23, what is safety measures during a hailstorm? Take shelter indoors. Question number 24, what cause lightning? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इन स्टॉर्म क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 25, how can lightning risk be reduced? Stay indoors during thunderstorms. Question number 26, glacier melting is mainly caused by climate change. Question number 27, what is the impact of glacier melting? Rising sea levels. Question number 28, what can help mitigate the effects of glacier melting? Reduce greenhouse gas emissions. Question number 29, epidemics are caused by infectious disease spreading quickly. Question number 30, how can epidemics be prevented? इसका आंसर हो जाएगा improve public health infrastructure. Question number 31, volcanic eruptions are caused by pressure build up in the earth crust. Question number 32, which is one way to prepare for volcanic eruption? Establish early warning systems. Question number 33, tsunami are caused by underwater earthquake or volcanic eruptions. Question number 34, what is the main impact of tsunamis? Severe flooding and destruction along coastal areas. Question number 35, which of the following can reduce tsunami risk? Build tsunami evacuation routes. Question number 36, which disaster is caused by buildup of magma beneath the earth's surface? क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वोल्केनो इरप्शंस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज एन एपिडेमिक? ए बायोलॉजिकल डिजास्टर इज एन एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट crop damage during hailstorms? Use hail resistance crops. Question number 39, which of the following disaster is primarily weather driven? ड्रॉफ जैसा प्रोनाउंस करना चाहे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is not a characteristics of a storm? Earthquake activity. Question number 41, floods are managed by implementing drainage systems. Question number 42, what is the first thing to do during a volcano eruption? Evacuate the area. ठीक है। Question number 43, which of the following is caused by an underwater disturbance? Tsunami. Question number 44, melting glacier contribute to rising sea levels. Question number 45, which type of disaster involves the collapse of rock and soil down a slope? Landslide. Question number 46, which type of disaster involves the rapid movement of snow and ice? Avalanche. Question number 47, which of the following is an example of a man-made disaster? Industrial accident. Question number 48, which of the following can help mitigate drought effects? इसका आंसर हो जाएगा efficient irrigation. Question number 49, which natural disaster is primarily linked to the warming of ocean waters? Cyclone. Question number 50, which type of disaster occurs due to the rapid increase in human population? Epidemic. ये हो गया 50 इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का पहले क्लास का 50 क्वेश्चन हो चुका है इंग्लिश मीडियम में। अब हम लोग चलते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, जिनको भी हिंदी मीडियम में देखना होगा, इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आया होगा तो ये PDF वगैरह हम टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन कब करेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे और एक दो जो टॉपिक है वो तैयार कर लेंगे तब जाके हम इसको अपलोड करते हैं, हम पहले अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को रीज़न भी पता होगा शायद, अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सेंस वेंस लगाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं हिंदी मीडियम पे।
डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का हिंदी होता है आपदा जोखिम प्रबंधन। AEC 3 जिसका हिंदी मीडियम है वो अब देखना शुरू कीजिए। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपदा क्या है? आपदा क्या है? तो दैनिक जीवन में बड़ा व्यवधान पैदा करने वाली अचानक घटना जो है वो क्या होता है? आपदा होता है। मतलब अचानक से कुछ ऐसा घट जाता है जो हमने पहले भी सोचा नहीं होता है और वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। तो और दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसान किया करता है। तो ऐसा चीज़ जो वो अचानक से हो जाता है, चाहे वो नेचुरल हो, मतलब कि चाहे वो प्राकृतिक हो, ठीक है, या फिर वो आदमी के द्वारा किया गया हो। तो वो दो टाइप का होता है। मेनली जो डिजास्टर होता है, जो आपदा होता है, वो दो तरह का होता है, या तो प्राकृतिक होता है या फिर इंसानों के द्वारा जो मतलब कि इंसान का उसमें भागीदारी होता है, और एक होता है जिसमें सिर्फ वो नेचर के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है, ठीक है। तो खैर हम नोट्स भी यूनिट 1 का सोच रहे हैं कि छोटा छोटा जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपलोड किए हैं शॉर्ट नोट्स यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 का हम लोग कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं अपलोड करने का, कर देते हैं, देखते हैं, बन जाएगा तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समय नहीं गवाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। किस कारण होती है? तो प्राकृतिक घटनाएं के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? भूकंप प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। भूकंप के कारण होते हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं? तो टेक्टोनिक प्लेट की हलचल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप का प्राथमिक प्रभाव क्या है? तो इमारतों का गिरना और भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप की तैयारी में क्या मदद कर सकता है? तो भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण करना मदद कर सकता है भूकंप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आती है। किस कारण से आती है? भारी वर्षा या हिमपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बाढ़ का एक सामान्य प्रभाव क्या है? तो फसल की विफलता, फसल बर्बाद करता है बाढ़ आने से। बिहार में तो हर साल आता है, तो इतना तो हम लोगों को पता ही है कॉमन सेंस से। बाढ़ को प्रबंधित करने का एक तरीका क्या है? तो बाढ़ को प्रबंधित करने का तरीका जो है वो बाढ़ अवरोधों का निर्माण करना, मतलब बैरियर्स का निर्माण करना, फ्लड बैरियर्स का निर्माण करना। चक्रवातों की विशेषता है भारी वर्षा और तेज हवाएं। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं गर्म समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवातों के लिए सबसे अच्छी तैयारी विधि क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, घरों और इमारतों को सुरक्षित करें। क्वेश्चन नंबर 13, भूस्खलन का कारण क्या है? तो भारी बारिश और भूकंप, ठीक है। लैंडस्लाइड जो होता है, कहीं कहीं देखते हैं पहाड़ गिर जाता है, ज़मीन खिसक जाती है, इस तरह से जो है वो भारी बारिश होता है, भूकंप आता है, तो तभी होता है वो सब, ठीक है। तो भूस्खलन के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है? तो भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में निर्माण से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान की एक प्रमुख विशेषता है? तेज हवाएं और बारिश। क्वेश्चन नंबर 16, तूफान के दौरान क्या करना चाहिए? तो घर के अंदर आश्रय लेना चाहिए, मतलब घर के अंदर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हिमस्खलन के कारण होते हैं भारी बर्फबारी या बारिश। क्वेश्चन नंबर 18, हिमस्खलन के जोखिम से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं? तो हिमस्खलन सुरक्षा गियर ले जाएं, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 19, सूखे के मुख्य कारण क्या है? सूखा जो पड़ता है उसका मुख्य कारण क्या है? लंबे समय तक जो मौसम होता है वो सूखा ही रह जाता है, मतलब कि ड्राई वेदर रहता है, तो उस वजह से सूखा पड़ता है, ठीक है। लंबे समय तक कोई ऐसा चलता है तब। तो सूखे का प्रबंधन करने का क्या एक तरीका है? तो जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना। ओलावृष्टि के कारण क्या है? बारिश की बूंदों का जमना। क्वेश्चन नंबर 22, ओलावृष्टि का मुख्य खतरा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फसलों और वाहनों को नुकसान। क्वेश्चन नंबर 23, ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षा उपाय क्या है? तो घर के अंदर शरण लेना। क्वेश्चन नंबर 24, बिजली गिरने का क्या कारण है? तूफानी बादलों में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है। तूफानी बादलों में मैं थोड़ा बहुत
साइंटिफिक रीज़न होता है, हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे बचना है, क्या करना है, नहीं करना है, इंजीनियर का रोल क्या है, सरकार का रोल क्या है, क्या मदद मिलता है, यही सब सवाल पूछा जाएगा। तो हम देखिए, हम ये एक बात फिर से बता देते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं 100% यही क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि यहाँ से छपेंगे, पढ़ लो, ठीक है। कंसेप्ट जो है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, उससे क्या क्या बन सकता है वो हम पूरा करवाने का कोशिश करते हैं, ताकि पूरा कवर अगर सिलेबस आपका रहेगा तो इतना नॉलेज तो आप लगा ही लेंगे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। और इतना भी नहीं है आपका कि आप फेल हो जाएंगे। अगर पूरा कर लेते हैं तो आप पास ही रहेंगे और अच्छा नंबर ही रहेगा, अगर पूरा ठीक से कर लेते हैं तो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है, बिजली गिरने के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, आंधी के दौरान घर के अंदर रहें। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लेशियर पिघलने का क्या प्रभाव है, समुद्र का बढ़ता स्तर। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लेशियर पिघलने के प्रभावों को कम करने में क्या मदद कर सकता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें। और हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, इसी पे हम जो है वो थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट करता है, सबसे मेन तो आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मेन मीथेन भी होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारा ऐसा जो टाइप का गैस होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है। अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ तक अभी याद आ रहा है हम ये बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे, तो और क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो महामारी के कारण क्या होते हैं, तो संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, महामारी को कैसे रोका जा सकता है, तो ये हो गया आप लोग का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करें, इस तरह से रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं पृथ्वी की पपड़ी में दबाव का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए तैयार होने का एक तरीका क्या है, तो एक तरीका है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 33, सुनामी के कारण क्या होते हैं, तो पानी के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 34, सुनामी का मुख्य प्रभाव क्या है, तटीय क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ और विनाश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सुनामी के जोखिम को कम कर सकता है, सुनामी निकासी मार्ग बनाएं। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के निर्माण के कारण कौन सी आपदा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 37, महामारी किस प्रकार की आपदा है, जैविक आपदा। क्वेश्चन नंबर 38, ओलावृष्टि के दौरान फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओला प्रतिरोधी फसलों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मुख्य रूप से मौसम से प्रेरित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सूखा, ठीक है। मौसम लंबे समय तक सूखा रहता है, मतलब कि बहुत समय से बारिश नहीं हुआ है तो सूखा पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान की विशेषताएं नहीं है, भूकंप गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 41, बाढ़ का प्रबंधन इस प्रकार किया जा सकता है, जल निकासी प्रणालियों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 42, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्षेत्र को खाली करें। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन पानी के नीचे की गड़बड़ी का कारण होता है, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 44, ग्लेशियर जो पिघलते ग्लेशियर इसमें योगदान करते हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि। पिघलते ग्लेशियर से क्या होता है, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रकार की आपदा में ढलान से चट्टान और मिट्टी का ढलना शामिल है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की आपदा में बर्फ और बर्फ का तेजी से खिसकना शामिल है, हिमस्खलन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है, औद्योगिक दुर्घटना।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से सूखे के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है? कुशल सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी प्राकृतिक आपदा मुख्य रूप से समुद्री जल के गर्म होने से जुड़ी है? समुद्री जल के गर्म होने से क्या होता है? चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण किस प्रकार की आपदा होती है? महामारी होती है। ये नेक्स्ट यूनिट 2 में हम लोग चलेंगे। फायर इरिगेशन, आग लगना जो होता है, आगजनी जो होता है, इस तरह का जो घटना है या फिर जो भी है टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और 50 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। 50 से 55 क्वेश्चन हर वीडियो में करते हुए चलेंगे। 50 से 55 क्वेश्चन या किसी वीडियो में 60 क्वेश्चन देखते चलेंगे, लेकिन 50 से कम नहीं रहेगा। 50 से 55 या 60 क्वेश्चन हर वीडियो में करते हुए चलेंगे तो 500 से 600 क्वेश्चन आराम से हम लोग कर लेंगे और पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पर।